हे इंजीनियर्स, मैं आज पर्सनली आपको स्किल बूस्टर प्रोग्राम फॉर सिविल इंजीनियर्स के रिलेटेड पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। हाय, माई सेल्फ अश्लेष नैती, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सेलेंस फाउंडेशन। फिर चलो शुरू करते हैं। बेसिकली ये 30 डेज का इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है स्किल बूस्टर प्रोग्राम फॉर सिविल इंजीनियर्स। इसमें बेसिक्स टू एडवांस में आपका कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट होने वाला है, क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन होने वाला, बिजनेस स्किल्स आपको डिटेल में सिखाया जाएगा, सिविल रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट बिलिंग और लास्ट डेट इज ऑटोकैड होने वाला है, डेट इज इंडस्ट्रियल ऑटोकैड सिखाया जाने वाला है। जो चलो थोड़ा सा सिलेबस एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आप डेट इज यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं जिसमें जितने भी यूनिट्स है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मीटर, फीट, ब्रास, इंचेस, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, स्क्वायर मीटर, कुछ एरिया के जैसे हेक्टर, एकड़, गुंठा, वाट, ये सभी यूनिट्स का आप टिप्स से सीखने वाले हैं। जैसे कि कौन सा भी यूनिट आने के बाद 2 से 3 सेकंड में कन्वर्ट करते आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट गूगल, यानी आपको मास्टरी करना है। जैसे कि कौन सा भी यूनिट, जैसे आपको पता होगा कि आपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी रेट दिया जाता है वो पर स्क्वायर मीटर, पर वार, पर क्यूबिक मीटर, पर स्क्वायर फीट ऐसे रेट दिया जाता है। सो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर फर्स्ट मोड। ये होने के बाद आपको बिजनेस स्किल सिखाया जाता है जिसमें कौन सा भी प्रोजेक्ट लेते वक्त किसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, वो सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। उसके बाद एफएसए कैलकुलेशन, बिल्डअप एरिया कैलकुलेशन है, आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। लेआउट डेवलपमेंट है, 7/12 उतारा रीडिंग है, ये सब डिटेल में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ये होने के बाद दैट इज इंट्रोडक्शन, रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस ड्राइंग्स, जिसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ड्राइंग्स है वो रीड कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कैसे करना है, जैसे कि ड्राइंग आपके हाथ में साइड पे कैसे एग्जीक्यूट करो, दैट इज कम्प्लीटली आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूरा डिटेल में सिखाया जाने वाला है। ये होने के बाद दैट इज क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन, जिसमें अपन ने बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जिसका आप पूरा एक्सकेवेशन टू टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल सभी कैलकुलेशंस करते हो, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सकेवेशन। जैसे एक्सकेवेशन करते हुआ, जैसे कि रो हाउस हुआ या बंगलो हुआ या बिल्डिंग हुआ, तो उसमें एक्सकेवेशन यानी खोद काम करते हुआ कितना मार्जिन छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उसके सब रूल्स रेगुलेशंस आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। वो होने के बाद दैट इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल यानी क्या, स्टील कैलकुलेशन। जैसे आपको पता है कि स्टील, पता होगा कि जैसे स्टील ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट लेने वाला मटेरियल है पूरे बिल्डिंग का। सो सभी कॉन्ट्रैक्टर का, सभी बिल्डर का मोटो एक ही होता है कि स्टील में वेस्टेज कम होने चाहिए। तो इसमें आप सब बेसिक्स टू एडवांस में पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन बार बेंडिंग शेड्यूल करने वाले हो। जैसे कि कौन से भी बिल्डिंग में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ फुटिंग्स होता है, नंबर ऑफ बीम्स होता है, नंबर ऑफ स्लैब्स होते हैं, स्टेयरकेस होता है, तो सभी का डिटेल में आप स्टील कैलकुलेशन करने वाले हो। यानी स्टील कैलकुलेशन तो हो गया, यानी स्टील कैलकुलेशन निकालना इससे इतना ही है क्या, नहीं। तो इसके बाद ऑर्डर कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में ऑर्डर कैसे दिया जाता है, वेंडर्स को ऑर्डर कैसे दिया जाता है, तो इसका सब मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ये होने के बाद दैट इज अ कॉन्क्रीट कैलकुलेशन, जिसमें ड्राइंग्स पे से क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, साइट पे कैसे क्वांटिटीज निकालते हैं। क्वांटिटीज निकालने के बाद सिर्फ क्वांटिटी निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो साथ में पूरे बिल्डिंग को कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, तो ये सभी का थंब रूल्स आपको डिटेल में सिखाया जाता है। ये होने के बाद है फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में ब्रिक वर्क हुआ, ब्लॉक वर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, फ्लोरिंग, पुट्टी, प्राइमर, ये सभी का क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, डायमेंशन रूल्स क्या है। क्वांटिटीज निकालने के बाद पूरे बिल्डिंग को कितना मटेरियल लगेगा, जैसे पूरे बिल्डिंग को कितना पेंट लगेगा, कितना प्राइमर लगेगा, कितना ब्रिक लगेगा, कितना ब्लॉक्स लगेगा, कितना एडिटिव केमिकल मटेरियल लगेगा, तो ये सभी का डिटेल में आपको थंब रूल सिखाया जाता है। ये सभी क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन सिर्फ आप ये प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड नहीं सीखते हो, तो कौन सा भी प्रोजेक्ट आने के बाद 201% क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन आप कर पाओगे। यही नहीं तो आपको ये जो थंब रूल्स इतना डिटेल में सिखाया जाता है कि जो आप फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिव्स आए, आपको उन्होंने पूछा कि यार बाबा इतना एरिया का फ्लैट है अपना, सो एंड सो एरिया का फ्लैट है, अपने को पेंट करना है, तो कितना पेंट लगेगा, तो आपको हार्डली 5 to 6 मिनट लगेगा, इतना पेंट, इतना पुट्टी उठा, प्राइमर लगेगा, मंगा लो, आपका काम हो जाएगा। इतने डिटेल में आप सब थंब रूल सीखने वाले हो। किसी ने बोला कि सो एंड सो लेंथ का कंपाउंड वॉल बनाने का अपने को इतना हाइट पे उठाना है, तो कितना ब्रिक्स मंगाओ, कितना सैंड मंगाओ, कितना एग्रीगेट मंगाओ, उतना बताइए, तो हार्डली आपको 2 to 3 मिनट्स लगेगा। इतना ब्रिक्स, इतना सीमेंट, इतना सैंड मंगा लो, आपका काम हो जाएगा। इतने डिटेल में आप सब थंब रूल सीखने वाले हो। ये तो कुछ एग्जांपल दिए, से बहुत सारे थंब रूल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपको 15 मिनट्स कैलकुलेशन सिखाया जाता है। 15 मिनट्स कैलकुलेशन यानी क्या, ये जो क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन ये सब आप एक्सेल में बनाते हो, करेक्ट, पर जब साइट पे बनाते वक्त हर टाइम पे एक्सेल तो आपके पास नहीं रहेगा, तो वो टाइम पे आपको तुरंत कैलकुलेशन करते आना चाहिए। ड्राइंग से तुरंत कैलकुलेशन सिखाया जाता है। तो 15 मिनट्स कैलकुलेशन यानी क्या, 15 मिनट्स में आप पूरा बिल्डिंग एस्टिमेशन फटाफट पेन पेपर पे निकाल के उनको दे सकते हो। ये 15 मिनट्स कैलकुलेशन हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 15 मिनट्स में इतना ही नहीं, तो आपको एक
ऑटोमेशन सिखाया जाता है, जिसमें आप सिर्फ क्वांटिटी डालो, ऑटोमेटिक आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जस्ट क्वांटिटी प्रोवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाएगा। तो वो जो एस्टिमेशन का ऑटोमेशन है वो आपको डिटेल में सिखाया जाता है। ये होने के बाद डेट इज आपका सिविल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हुआ या प्राइवेट प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ पे साइट पे या ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट फॉलो किए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिटेल्स होता है, वो सब आपको डिटेल में सिखाया जाता है। ये होने के बाद है प्रोजेक्ट बिलिंग। प्रोजेक्ट बिलिंग में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का बिल या प्राइवेट प्रोजेक्ट का बिल कैसे बनाते हैं, बिल बनाने के बाद बिल कैसे रेज करना है, रेज करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट लगाए तो बिल जल्दी पास होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिटेल्स होता है, ये सब अपन डिटेल में सीखने वाले हैं। ये होने के बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑटोकैड, बट दैट इज इंडस्ट्रियल ऑटोकैड। सो इसमें क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि हमारा मोटो एक ही है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसे भी कौन से भी प्लान को ड्राफ्ट करते वक्त आपको 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, वही प्लान को आप आधे से पौन घंटे में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसके सभी टिप्स ट्रिक्स आपको डिटेल में सिखाया जाता है। इसमें दोनों का बेनिफिट है, जिसको ऑटोकैड आता है उसका बेनिफिट ऐसा है कि उसको टिप्स से पता चल जाएगा, जिसको ऑटोकैड नहीं आता है उसका बेनिफिट ऐसा है कि उसको कहीं पे कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक्स टू मास्टर यहीं पे होने वाला है, करेक्ट। पर यहाँ पे आपको दैट इज अ इंडस्ट्रियल ऑटोकैड सिखाया जाता है। यहाँ पे सोफा बीफा बनाना आपको सिखाया नहीं जाता है, यहाँ पे प्लानिंग पार्ट सिखाया जाता है कि जैसे कि कई आपके रिलेटिव्स आए, आपको बताते हैं कि भाई इतने वार का आपका फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा आ गया, कोई पापा है, आपको बताया कि इतना 500 वार का प्लॉट है अपना, तो कितना डेवलपमेंट कर सकते, कितना रो हाउसेस बना सकते, तो उसके सब रूल्स, उसके सब कैसे कैसे बैठाना चाहिए, वो सब आपको डिटेल में यहाँ पे सिखाया जाता है। दैट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोकैड। ये होने के बाद है जैसे कि ये 30 डेज का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये कम्प्लीटली ISO सर्टिफाइड हो चुका है, तो इसका रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अपना यहाँ पे फन विद एजुकेशन होता है, जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज हेल्ड होते हैं, उसमें की एक एक्टिविटी मतलब आपका प्लेसमेंट डिटेक्टिव आपको सिखाया जाता है। व्हाट इज प्लेसमेंट डिटेक्टिव? कंपनीज रिज्यूम बिल्डिंग सेशन होगा, उसमें आपका डिटेल में आपको दैट इज कंपनीज को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है, कंपनी शो ढूंढना कैसे है, वो पूरा आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्किल बूस्टर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।